Dr. Amrani and Muhammad Alam Rosnan, State Unani Medical College, Prayagraj. I am here to present. I am here to deliver a seminar presentation on the topic pulmonary health, that is pharyngitis. Acute pharyngitis. You know, pharyngitis is the inflammation of pharynx, simply no throat, जिसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम थ्रोट होता है। एक्यूट के केस में हमें सडन ऑनसेट होता है, तो कुछ घंटे से कुछ हफ्ते तक होता है, और फैरिंजाइटिस के केस में एक्यूट फैरिंजाइटिस मोस्ट कॉमन पाई जाती है। की बात करें तो अगर ड्यू टू वायरस फिजिकल फैक्टर लाइक वायरल, बैक्टीरियल, फंगल एंड अदर, मोस्ट कॉमन वायरल होता है 70% केस में पाया जाता है। 20-30% केसेस में बैक्टीरियल होता है। बैक्टीरियल के केस में ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल होता है, और एक्यूट फैरिंजाइटिस आल एज ग्रुप में हो सकता है। मोस्ट कॉमन स्कूल एज ग्रुप में स्कूल एज चिल्ड्रन होता है। कॉज की बात करें तो वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और मिसलेनियस में टॉक्सिकोप्लाज्मोसिस होता है, जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, जो होता है। वायरल में सबसे ज्यादा राइनोवायरस होता है, जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है 70% केस में। इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं। बैक्टीरिया के केस में बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, जो जीएबीएचएस बैक्टीरिया होता है, जो बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होता है। इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा डिप्थीरिया होता है, जो कॉलोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया की वजह से होता है। तीसरा गोनोकोकस होता है। फंगल के केस में कैंडिडा निकेल्स और क्लेमाइडिया ट्रकोमाटिस होता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ये सीवियरिटी की बेस पे हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। माइल्ड इन्फेक्शन में हमें डिस्कम्फर्ट होता है थ्रोट के अंदर, और लो ग्रेड फीवर आता है, लेकिन कोई भी न्यू एडेनोपाइथी नहीं होती है। लेकिन मॉडरेट और सीवियर केसेस में जो डिस्कम्फर्ट होता है वो पेन में बदल जाता है, डिस्पेजिया होता है, हेडेक होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, और टॉन्सिल्स भी बढ़ जाते हैं। और सीवियर केस में जो सब पैलेट होता है उसमें उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वायरल के केस में बात करें, वायरल मोस्टली ज्यादा जरूर होता है, लेकिन इसके सिम्टम्स जनरली माइल्ड होते हैं, और इसमें राइनोजिया ज्यादातर पाया जाता है, और बैक्टीरिया के सिम्टम्स जो होते हैं सीवियर होते हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जो गोनोकोकस फैरिंजाइटिस, जिसके सिम्टम्स बैक्टीरिया होते हुए भी इसके सिम्टम माइल्ड होते हैं और सिम्टम लेस होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करते हैं जीएचएस के लिए, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हम कल्चर कराते हैं। थ्रोट स्वेब का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, जिसमें ये चेक करते हैं कि जीएचएस बैक्टीरिया तो नहीं है। हमें जीएचएस बैक्टीरिया 90% केसेस में जीएचएस बैक्टीरिया पाया जाता है। समटाइम अगर नहीं पाया गया तो हम डिप्थीरिया के लिए स्पेशल मीडिया यूज करते हैं, उसमें कल्चर करा के चेक करते हैं। लेकिन मैंने अभी पहले पिछले स्लाइड में ये बताया, गोनोकोकस फैरिंजाइटिस केस में बैक्टीरिया होते हुए भी इसके सिस्टम में सीवियरिटी नहीं पाई जाती। उसकी वजह ये सस्पेक्टेड केस ऑफ गोनोकोकस फैरिंजाइटिस शुड बी कल्चर्ड इमीडिएटली विदाउट डिले। ये हीट सेंसिटिव, कोल्ड सेंसिटिव और पीएच सेंसिटिव बैक्टीरिया होता है। अगर इसमें हम अगर तुरंत कल्चर नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, और उससे हमारा जो डायग्नोसिस है गलत बन जाएगी। ट्रीटमेंट के केस में जनरल बेड रेस्ट कराएंगे, जो ज्यादा बोलता है इनकेस में जो इसको पर्सन होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको बेड रेस्ट देते हैं। फ्लूइड इंटेक बढ़ा देंगे, सैलाइन गागल्स कराते हैं, जिससे सूदिंग इफेक्ट पड़ जाता है थ्रोट के अंदर, और एनाल्जेसिक देते हैं, जिससे पेन और इन्फ्लेमेशन कम होता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में अगर डायग्नोसिस में जीएचएस एंटीबायोटिक पाई गई कल्चर में, तो पेनिसिलिन जी इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसमें 2 से 2.5 लाख यूनिट कोरली देंगे, दिन में 4 बार 10 दिन के लिए। बेंजाथिक पेनिसिलिन ले सकते हैं, ये वन से टाइम देना है, आगे इंजेक्शन के जो 6 लाख यूनिट। अगर बहुत सारे केसों में पेशेंट में ऐसा देखा गया है पेनिसिलिन सेंसिटिविटी होती है, उसमें एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं, पेनिसिलिन दीजिए इस जगह पे, जिसका डोज होता है 20 से 40 मिलीग्राम पर केजी वेट बॉडी वेट के लिए 10 दिन के लिए। यूनानी ट्रीटमेंट इन नर्सिंग आइटम बुक है, बहुत अच्छी बुक है आखिर आइटम। उसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि सबक का इजारा करते हैं। गीजा में हम सॉफ्ट गीजा खिलाते हैं, कूलिंग इफेक्ट बढ़ाते हैं, जैसे वनडे वाटर और रोज वाटर का इंटेक देते हैं। इलाज की तदबीर भी
शरबतें तुलसी आम कराते हैं, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी है। इलाज भी दवा में हर्बल रेमेडीज में त्रिफल जमानी, लौकता, लौक, खसखस जो सांदा इस्तेमाल कराते हैं, जिसमें उन्नाव, सपिस्ता और मैदाना होता है। क्रोनिक फेरिंजाइटिस की बात करें तो ग्रेजुअल ऑन्सेट होता है, जो मोर देन 3 वीक के बाद होता है। पैथोलॉजिकली इसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होती है, जो ग्लूकोसा होती है थ्रोट की, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सेरोम्यूसिनस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होती है, असर एपिथेलियल लिम्फोइड फॉलिकल बढ़ जाते हैं। ये 2 तरह के मेनली होता है, क्रोनिक एक्यूट फेरिंजाइटिस, क्रोनिक हेपेटोइड फेरिंजाइटिस। कॉज मेनली एक्यूट फेरिंजाइटिस की हम बात करें तो एक्यूट फेरिंजाइटिस मेनली इन्फेक्शियस होता है, लेकिन क्रोनिक फेरिंजाइटिस के कॉज इन्फेक्शियस नहीं होते हैं, अदर देन इन्फेक्शियस होते हैं, जैसे कि पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि राइनाइटिस हो रहा है किसी को बार-बार, साइनोसाइटिस हो रहा है किसी को, पोस्ट नेजल ब्रीथिंग की वजह से होता है। माउथ ब्रीथिंग, जनरली हम नेजल ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन माउथ ब्रीथिंग होने का मतलब एब्नॉर्मल ब्रीथिंग है, इसमें या तो नोज में ऑब्स्ट्रक्शन है या तो नासोफेरिंज में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसकी वजह से माउथ ब्रीथिंग करते हैं। माउथ ब्रीथिंग से नुकसान ये होता है कि हमें जो ह्यूमिडिफिकेशन होता है वो नहीं हो पाता। क्रोनिक इरिटेट में जैसे कि कोई एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहा है, पान मसाला गुटखा खा रहा है, हैवी ड्रिंकिंग कर रहा है, स्पाइसी फूड खा रहा है। स्पाइसी फूड में क्या होता है, जीआरडी की प्रॉब्लम होती है, जिससे बार-बार उसमें गैस्ट्रिक जूस बार-बार उसके जब होता है उसके बार-बार उसके इसोफेगस में आके उसकी म्यूकस इरोजन करता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में जैसे कि स्मोकी है, डस्ट अगर एनवायरमेंट में ज़्यादा है, इरिटेट कोई इंडस्ट्रियल फोम जैसे कि पोलन ग्रेन्स वगैरह उसकी वजह से भी होता है। फॉल्टी वाइज प्रोडक्शन जो ज़्यादा होता है, मिसयूज ओवर यूज की वजह से। फेरिंजियल न्यूरोसिस ये होता है कि गले में पेशेंट को ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा फंसा है, वो बार-बार निकालने की कोशिश करता है, खास। सिम्टम की बात करें तो एक्यूट से थोड़ा सा हट के सिम्टम आते हैं। इसके सिम्टम सीवियर नहीं होते, डिस्कम्फर्ट होता है और पेन होता है थ्रोट में, स्पेशली इन मॉर्निंग। फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, पेशेंट हैज कांस्टेंट डिजायर टू सॉलो एंड क्लियर हिज थ्रोट एंड द वॉइस ऑफ कफ। साइन की बात करें तो क्रोनिक एक्यूट फेरिंजाइटिस में जो ब्लड वेसल्स की एनलार्जमेंट हो जाती है और म्यूकस सीक्रेशन बढ़ जाता है, और हाइपरट्रॉफी में हमने पहले बताया साइज बढ़ जाता है, कंजेशन म्यूकोसा कंजेशन हो जाता है, डायलेट हो जाती है म्यूकोसा, और जिससे रेडिश नोड्यूल बन जाते हैं ड्यू टू सब एपिथेलियल लिम्फोइड फॉलिकल हाइपरट्रॉफी, और ओवलर कोडेमेटस हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, इलॉन्गेटेड हो जाता है। फेरिंजाइटिस का ये फिगर देख सकते हैं, पश्चिमी फेरिंजियल वाल पे नोड्यूल बने हुए हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो वॉइस टेस्ट कराएंगे, स्पीच थेरेपी कराएंगे जो फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन करता है, वार्म कराएंगे, गार्गल्स कराएंगे मॉर्निंग में। मेनली मॉर्निंग में कराने का मकसद ये होता है कि रात में जो भी ड्राइनेस आ गई खांसते कफ एक्सेसिव कफ की वजह से उसमें सूदिंग इफेक्ट आ जाए। और मैंने पेन टेक आता था, पहले यूज होता था, लेकिन अब ये नहीं यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, फेरिंजियल म्यूकोसा की पेंटिंग कर देते हैं, जिसमें इसमें आयोडीन होता है, पोटेशियम आयोडीन होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिससे सूदिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो 2 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, सपोर्टिव और नॉन सपोर्टिव। सपोर्टिव ये होता है कि सपोर्टिव का तब जहाँ भी आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ एक्सेस का फॉर्मेशन होगा, और नॉन सपोर्टिव में एक्सेस फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें 2 सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन में रूमेटिक फीवर, पोस्ट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। रूमेटिक फीवर के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो ये जोन्स क्राइटेरिया की बिहाफ पे इसको डायग्नोज किया जाता है। प्रिवेंशन में हम हैंड हाइजीन को प्रॉपर रखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में होता है। अवॉइड कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ट्रीट स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रुप ए बीटा हेमोरेटिकस, अगर उसकी फेरिंजाइटिस बैक्टीरिया की तरह हो रहा है उसको ट्रीट जल्दी से जल्दी करेंगे। कंक्लूजन में है कि फेरिंजाइटिस यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है। यहाँ सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये है कि मोस्टली 70% केसेस में वायरल होता है, तो वो उसके सिम्टम्स ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाते हैं। एक्यूरेट डायग्नोसिस प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है मैंने पहले भी डिस्कस किया, इसके 2 कॉम्प्लिकेशन है, सपोर्टिव और नॉन सपोर्टिव। तो सपोर्टिव वाली जो कॉम्प्लिकेशन है लेस सीवियर होता है, लेकिन नॉन सपोर्टिव कॉम्प्लिकेशन वेरी सीवियर हो, जिससे रूमेटिक फीवर कॉज करता है, इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर है। अवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज। थैंक यू।